नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, हाटकेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से ये पवित्र 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज विराम की ओर जा रही है। भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय एवं सभी संत साधु गुरुजन एक बार
श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो निरंतर शिव उपासना में भगवान, ये नहीं चल रहा, निरंतर शिव उपासना में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने में लगी रहती हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री पवन जी खंडेलवाल, श्रीमती उमा देवी खंडेलवाल, श्री विशाल जी खंडेलवाल, श्रीमती जूही जी खंडेलवाल, श्री खेमलाल जी साहू, श्रीमती दुलारी जी साहू, श्री मोनू जी साहू, श्रीमती संगीता साहू, श्री सागर जी खंडेलवाल, श्रीमती चेतना खंडेलवाल, सहयोगी में श्री बसंत जी अग्रवाल। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हमको, ये बक्से बंद है, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त कराया। जो संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं, संपूर्ण जीव का उद्धार करने वाले हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कैसा भी जीव हो, जो परमात्मा की अविरल भक्ति में जो डूबा हुआ है, जो भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति में समाहित है, उसके लिए मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा भगवान ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी हमेशा नंदी लेके तैयार खड़ा हुआ है। बाहर की आवाज खोलो भाई, बाहर की आवाज खोलो। वो हमेशा नंदी लेके तैयार खड़ा रहता है। केवल उसको पुकारने वाला चाहिए। आपने अगर दिल से भगवान देवादिदेव महादेव को पुकारा है, भगवान शंकर को एक बार अगर दिल से पुकारा है, तो ये निश्चित है कि भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव किसी न किसी रूप में आकर आपका और हमारा उद्धार करते ही हैं। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी तो कृपालो दया करी दर्शन आपको। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। आप जिस रूप में उसको पुकारोगे, जिस तरह से आप उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव आपके करीब में आएगा जरूर।
आपके नजदीक में जरूर आए। बस शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए निर्मल तुम्हारा स्वभाव चाहिए। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखावे से कभी प्रकट नहीं, उसको दिखावा प्रिय लगा ही नहीं। इधर की आवाज बढ़वाओ ना भाई, इधर की आवाज बढ़वाइए। मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय है ही नहीं। शिव को आप ये से लाखों की संख्या में आज आए हो, पंडालों के बाहर बैठे हो, पंडालों के अंदर बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो या मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप जिस भाव से कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, आप जिस भाव से भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हो, वो देवाधिदेव महादेव सहज भाव से आपको स्वीकार कर लेता। सहजता का भाव है। ये स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है, एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ, और बाहर की इधर की आवाज खोलिए। भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी सहज भाव से, सरलता से, सहजता से रीझ जाते हैं। शिव को रिझाना, बहुत देर तक प्रार्थना में बैठे रहना, या बहुत देर तक साधना में बैठे रहना, या बहुत देर तक उसके मंदिर में बैठे रहना, उससे ये नहीं कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे हुए हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये विचार कर लिया कि मंदिर में बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम तीर्थ में जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का भी अगर आप सत्संग कर रहे हैं, एक क्षण का भी भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण का भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक क्षण की भी अगर आप अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में आता जरूर है। ये निश्चित है, वो पहुंचेगा। अपने जीवन में शिव को पाने के लिए, शंकर भगवान को पाने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई तुमसे कहे कि कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो शंकर जी मिल जाएंगे, अगर कोई तुमसे कहे कि हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव प्राप्त हो जाएंगे, तो शिव भगवान से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने भी अपने मन की बात पूछी। माता पार्वती जी भी भगवान शंकर से कहती हैं कि आपका निवास कहां पर है, आप कहां रहते हो। कोई कहता है कि आप कैलाश में निवास करते हो, कोई कहता है आप केदार में निवास करते हो, कोई कहता है आप काशी में निवास करते हो, कोई कहता है आप भीमा शंकर में, कोई कहता है उज्जैनी में, कोई कहता है सोमनाथ में, कोई कहता है नागेश्वर में, कोई कहता है ओमकारेश्वर में, कोई कहता है कि आप
कैलाश के निवासी हो, हिमालय और पर्वतों पर निवास करते हो, आप प्रयाग में रहते हो, आप हरिद्वार में रहते हो। कई लोग कहते हैं, माता पार्वती जी भी शिव जी से कह रही हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ निवास करते हो, पर भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर तुम पूछ रही हो कि मेरा निवास कहाँ है, अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ रहता हूं, तो देवादिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती मैं उस भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूं जो दुनिया के लोगों का दुख मिटाने का कार्य करता हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता करता हो। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण शंभु तार तू। शिव कह रहे हैं, भगवान ओगढ़दानी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता। गला पकड़ रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता है जो सदा दुनिया के लोगों के लिए, दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखता हो। जो किसी ना किसी रूप में दूसरे का सहयोग कर रहा है, किसी ना किसी रूप में दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। शिव कहते हैं मैं उसके साथ में हूं। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं उसके करीब में हूं, उसके साथ में। कल एक भक्त से बात हो रही थी खंडेलवाल जी के यहाँ, जब हम शाम के समय पर मिल रहे थे, तो एक भक्त से बात हो रही थी, तो वो भक्त पूछ रहा था कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं जिससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारे बच्चों की भी जिंदगी बहुत आनंद में रहे। हम क्या दें अपने बच्चों को, हम क्या प्रदान करें अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को दें तो दे क्या। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। आप अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रख कर जाओगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का विराम दिवस है और बड़े सावधानी से आप इसको श्रवण करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए जमीन रख दी है, आप अपने बच्चों के लिए जायदाद रख दी है, आप अपने बच्चों, ये बक्से बंद पड़े, आके सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। और महिलाएं उधर चिल्ला रही, उधर से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो बाहर का, भाई पब्लिक ज्यादा है तो थोड़ा बाहर के। अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, अपने घर के बच्चों के लिए जायदाद,
अपने घर के बच्चों के लिए जेवर, अपने घर के बच्चों के लिए गाड़ी बंगला, हम सब कुछ रख कर जाते हैं। सब कुछ हम रख कर जाते हैं अपने घर के बच्चों के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए जमीन रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए गाड़ी रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए जायदाद रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए बंगला और जेवर रखो मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए अपने जीवन का करा हुआ थोड़ा सा पुण्य भी रख कर जाना, जिससे इनकी जिंदगी सहजता से चल सके। जिससे इनका जीवन सहजता से चल सके। थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो, थोड़ा सा पुण्य एकत्रित कर इन बच्चों के लिए रखकर जाना है। थोड़ा सा पुण्य इन बच्चों के लिए होना जरूरी है। उसका कारण जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए, बंगला छोड़ गए, आप जमीन जायदाद गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ, और मालूम पड़े कि आपका पुण्य उन बच्चों के पास में है ही नहीं। मान लो पुण्य है ही नहीं, तो वो जमीन जो तुम छोड़ कर गए हो ना, वो जमीन उसका भोग नहीं कर पाएगा। गाड़ी बंगला छोड़ कर गए हो तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। जो भी तुमने छोड़ा है, जो भी तुमने रखा है, उसका वो भोग नहीं कर सकता अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो। अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो वो उसका भोग नहीं करता, वो उसको भोगेगा ही नहीं। जमीन भी कहीं मालूम पड़े किसी ने हड़प ली, जायदाद हड़प ली, जेवर था कोई चुरा कर ले गया, कोई आभूषण था कोई लेकर चले गया। अब तुमने छोड़ा कितना था, तुमने रखा कितना था, तुमने कितना सारा जोड़ जोड़ के रखा और मालूम पड़े उसके पास में पुण्य रूपी पूंजी नहीं थी, पुण्य रूपी आनंद नहीं था, उसके पास में पुण्य नहीं था, तो मालूम पड़े वो सब की सब यहीं रखा की रखा रहे। यहां पर सब धरा की धरा रह गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने घर के बच्चों के लिए जमीन रखो, जायदाद रखो, पैसा रखो, दौलत रखो, जेवर रखो, मना नहीं है, पर अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा संस्कार रूपी पुण्य उसके जीवन में रखकर जरूर जाना, जिससे उन सारी वस्तुओं का वो भोग कर सके। जिससे वो सारी वस्तुओं का भोग कर सके। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आप थोड़ा ना थोड़ा अच्छा उसके लिए छोड़ कर जाइए। पार्वती मैया बैठी हैं कैलाश धाम पर, और पार्वती मैया कैलाश धाम पर विराजमान है। दो असुर हैं, एक विदल एक उत्पल, दो असुर हैं। एक का नाम है विदल
दूसरे का नाम है उत्पल। इन दोनों ने माता पार्वती जी की सुंदरता को देखा, आकर्षित हुआ। कल कथा में कहा था कि चोर की नजर चेन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं, उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए। और इतने आकर्षित हुए कि वो माता पार्वती जी को पाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। माता पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए आतुर होने लगे और पार्वती जी ने देखा कि ये विदल और उत्पल दो असुर आ रहे हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये दोनों असुर सामने से आ रहे हैं और मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छूना चाहते हैं, मुझे मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये मेरे पास में आ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। शिव जी के स्मरण में माता पार्वती जी बैठ गए, भगवान शंकर की भक्ति में माता पार्वती जी बैठ गए। और जो पार्वती मैया भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबी, अच्छे कार्य की, श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मेरा देवाधिदेव महादेव ही देता है। जब इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा, इस मन के द्वारा, आप हो, हम हैं, किसी के भी शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना, बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हो रहा हो, तो समझ लेना ये प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं, ये देवाधिदेव महादेव ही प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे ये पवन जी हैं, विशाल जी हैं, सागर जी हैं, मोनू जी हैं, ये सब जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, सागर खंडेलवाल जी हों, मोनू साहू जी हों, ये सब जो कथा का आयोजन करवा रहे हैं, इनको ये मान लेना चाहिए कि अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारी सोच है कि हम ये कार्य कराएं। ये तो देवाधिदेव महादेव ने और आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कोई आशीर्वाद तुम्हारे को दे दिया, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम की ओर जा रही है। ये आशीर्वाद है उनका, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मेरे देवाधिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवाधिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवाधिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि, चित्त, प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और माँ जगत जननी माता पार्वती जी जब ध्यान में लगी हैं, शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं।
उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो औषधि का कार्य कर जाता है। मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने तो वो औषधि का कार्य कर जाता है। एक पत्र है देखिए, श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी, रायपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी, रायपुर से हैं। गुरुजी पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया पर गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए। दवाई दी पर गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही। हम दवाइयाँ खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या। तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, पर मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है। ये मेरे शंकर है, ये मेरे ओघड़ी है, ये मेरे दयालु, मेरे दातार, ये मेरे शंभू हैं, ये ओघड़दानी है।
लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हो बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा शिव कथा कह रही है। भगवान देवज्ञ महादेव का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कुंदकेश्वर नाम, केवल कुंदकेश्वर नाम ही औषधि का कार्य कर जाता है। केवल कुंदकेश्वर जहां आपको लगे जहां आपको स्मरण आए, कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाने का क्या लाभ हो सकता है, शिव जी को चढ़ाए गए एक लोटा जल से क्या लाभ हो सकता है। अभी बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी, डॉक्टरों के हिसाब से महीने ज़्यादा लगने थे, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना, डॉक्टर जो औषधि दिए उस औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और बेलपत्री का सेवन करना। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई महीने लगना थे और बाबा की कृपा से 20-22 दिन में बाबा ने खड़ा कर दिया। ये शिव आराधना का फल है। हम कहते हैं अपने ऊपर भी प्रयोग कर कर देखिए, अपने ऊपर भी शिव महापुराण की जो कथा के जो तत्व हैं, भगवान शंकर की कथा के जो उपाय हैं, भले दुनिया के लोग उसको टोटका कह दें चाहे टोना कह दें, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, 2 बार ना करा हो, तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर देता। आपकी लगन, आपकी मेहनत
और आपका कर्म, ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, दो बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठो। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक, पानी की बूंद, गरम तवा है, तवा बहुत गरम है जिस पे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गरम है, तवा गरम है, बर्तन गरम है। एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प के ऊपर पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है। वो पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई, पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे। और तुम उस पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठ रहे हैं? जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा है आपको। 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली, प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे 2-4 और धर के दे, खूब मार अच्छे से। तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? 2-4 को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दें, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्यों रे सिगरेट क्यों उठाई, हटक। बेटा अगर शराब का, मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, उलट पटक। हमारा निवेदन है
आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहां सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहां बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से